दोस्तों, यदि आपकी प्रेगनेंसी का तीसरा महीना चल रहा है तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखना दोस्तों, क्योंकि प्रेगनेंसी का तीसरा महीना सिर्फ गर्भावस्था का एक अगला महीना नहीं है, बल्कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु काफी तेजी से विकसित हो रहा होता है। इस दौरान शिशु के कई महत्वपूर्ण अंगों का विकास हो रहा होता है और दूसरी तरफ माँ के शरीर में कुछ ऐसे बदलाव हो रहे होते हैं जिन्हें समझना काफी बेहद जरूरी होता है। तो साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको काफी ही आसान भाषा में समझाऊंगा कि प्रेगनेंसी का तीसरा महीना कब से कब तक माना जाता है, इस समय बच्चे का विकास कितना हो चुका होता है, बच्चे की लंबाई और उसका वजन कितना हुआ रहता है और माँ के शरीर में कौन कौन से बदलाव तीसरे महीने में देखने को मिलते हैं। साथ ही बताऊंगा कि माँ को किन किन चीजों का सेवन करना चाहिए, कौन कौन से खान पान का ध्यान रखना चाहिए, इन चीजों से बिल्कुल सावधान रहना चाहिए और तीसरे महीने में कौन कौन सी जांचें डॉक्टर द्वारा कराई जाती हैं। और हाँ, साथ में हम ये भी जानेंगे कौन कौन से ऐसे वार्निंग साइंस होते हैं, कौन कौन से ऐसे खतरे के लक्षण होते हैं जिनको आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, जल्दी से डॉक्टरी सलाह आपको लेनी चाहिए। सबसे पहले जानते हैं दोस्तों, प्रेगनेंसी का तीसरा महीना कब से कब तक होता है। आमतौर पर प्रेगनेंसी का तीसरा महीना 9वें सप्ताह से लेकर के 12वें सप्ताह के बीच माना जाता है। यानी कि आपकी प्रेगनेंसी 9 से 12 सप्ताह के बीच में है तो आप प्रेगनेंसी के तीसरे महीने में हैं। ध्यान रखें कि प्रेगनेंसी की सही डेटिंग आमतौर पर आपके आखिरी मासिक धर्म से काउंट की जाती है और जरूरत पड़ने पर प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड करके आपकी प्रेगनेंसी के महीनों के बारे में पता लगाया जा सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों उस छोटे से बच्चे की, छोटे से नन्हे जान की, जो इस समय आपके गर्भ में काफी तेजी से विकसित हो रहा है। तीसरे महीने के अंत तक बच्चा पहले के मुकाबले काफी तेजी से विकसित हो चुका होता है। 12 सप्ताह के आखिरी तक बच्चे की जो लंबाई है, आपके फीटस की जो लंबाई होती है, वह 5 से 6 सेंटीमीटर के आसपास होती है और उसका जो वजन है लगभग 14 ग्राम तक हो जाता है। लेकिन हर प्रेगनेंसी में बच्चे की ग्रोथ बराबर नहीं रहती है, इसलिए अल्ट्रासाउंड में थोड़ा बहुत कम या ज्यादा होना नॉर्मल होता है। इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इस समय आपके बच्चे की चेहरे की संरचना और काफी स्पष्ट दिखाई देने लगती है। आंख और कान अपनी जगह पर काफी तेजी से विकसित हो रहे होते हैं, हाथ और पैर बन चुके होते हैं और उसके हाथ पैरों की उंगलियों की संरचना भी विकसित हो रही होती है। बच्चे के शरीर के कई महत्वपूर्ण ऑर्गन पहले से ही बन चुके होते हैं और अब वे मैच्योर होने की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे होते हैं। बच्चे का दिल धड़क रहा होता है और अल्ट्रासाउंड में उसकी धड़कन को भी देखा जा सकता है। इस समय बच्चा आपके गर्भ में हलचल भी कर रहा होता है, लेकिन ज्यादातर महिलाओं को उसकी हलचल महसूस नहीं होती है। एक और महत्वपूर्ण बात, इस समय जो प्लेसेंटा होता है वह प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्लेसेंटा के सहारे ही बच्चे को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन की सप्लाई होती है और प्रेगनेंसी को बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण हार्मोन्स रिलीज करने में मदद करता है। अब बात करते हैं दोस्तों माँ के शरीर के अंदर होने वाले बदलावों के बारे में। तीसरे महीने के आखिर तक कई महिलाओं को नोजिया और वोमिटिंग यानी कि मॉर्निंग सिकनेस में राहत मिल चुकी होती है। कई महिलाओं में यह दिक्कत बनी रह सकती है। किसी को सुबह सुबह ज्यादा परेशानी होती है तो किसी को दिन के समय सुस्ताई महसूस हो सकती है। इसके साथ साथ थकान, कमजोरी, नींद आना, चक्कर आना और बार बार पेशाब आना, ब्रेस्ट में टेंडरनेस, हैवीनेस, पेन और मूड स्विंग जैसी दिक्कतें इस महीने भी देखने को मिल सकती हैं। प्रेगनेंसी के तीसरे महीने में कुछ महिलाओं की भूख बढ़ सकती है, जबकि कुछ महिलाओं को खाने की इच्छा काफी कम रहती है। इस महीने में महिलाओं को कुछ खास खाने की क्रेविंग हो सकती है, कुछ खास चीजों का सेवन करने का ज्यादा मन होता है और कुछ महिलाएं फूड की स्मेल से परेशान रहती हैं। लेकिन ये सब दिक्कतें, सब परेशानियां एकदम नॉर्मल होती हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात, प्रेगनेंसी में यह सोचकर कि अब 2 लोगों के लिए खाना है इसलिए ज्यादा खाने की कोशिश ना करें। आपको बैलेंस डाइट और न्यूट्रिशियस डाइट का सेवन करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप जरूरत से दुगना खाना शुरू कर दें। कहीं आपको ये लगे कि बच्चे के लिए भी खाने की जरूरत होती है, आप जितनी डाइट लेते हैं उतना ही डाइट लीजिए। आप अपना पेट भरने के बजाय प्रॉपर कैलोरी, प्रोटीन, आयरन, फॉलिक एसिड, कैल्शियम और आवश्यक न्यूट्रिशन का सेवन कीजिएगा। अब एक सवाल ये भी आता है कि आपको प्रेगनेंसी के तीसरे महीने में क्या खाना चाहिए। कोशिश करें कि आपके खाने में दालें, अच्छी तरह पका हुआ अंडा या अन्य प्रोटीन के सोर्स, दूध या पास्चराइज्ड डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन आपको करना चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियां, फाइबर्स फूड्स, फलों का सेवन आपको प्रॉपर करना चाहिए और साथ ही आपको प्रॉपर मात्रा में पानी का सेवन भी करना चाहिए। इस महीने में कच्ची चीजें या अच्छी तरह से ना धुली हुई चीजें, इनका सेवन आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपको इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ सकता है। इसलिए फ्रूट्स हों या वेजिटेबल्स हों, उनको अच्छी तरीके से वॉश कर लीजिएगा, उसके बाद ही उनका सेवन करना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों सप्लीमेंट्स की। प्रेगनेंसी में आपको आपके डॉक्टर्स आयरन और फॉलिक एसिड का सप्लीमेंट्स आपकी जरूरत के हिसाब से आपको देंगे। अगर डॉक्टर्स ने आपको कोई सप्लीमेंट्स, कोई मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब करी है तो आप अपनी मर्जी से उसे बंद ना करें। अब बात करते हैं दोस्तों एक्सरसाइज की। अगर आपकी प्रेगनेंसी सामान्य चल रही है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं है और डॉक्टर्स ने आपको एक्सरसाइज के लिए मना नहीं किया है, तो हल्की फुल्की फिजिकल एक्टिविटीज और एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। डेली नॉर्मल वॉक आप कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा थकने वाली एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है, भारी सामान भी नहीं उठाना है। अब बात करते हैं प्रेगनेंसी के तीसरे महीने में होने वाली जांचों के बारे में। इस समय एंटीनेटल चेकअप आपको बराबर करना चाहिए। डॉक्टर आपकी ब्लड प्रेशर की जांच,
आपका वेट, आपकी ओवरऑल हेल्थ चेकअप, यूरिन टेस्ट या ब्लड टेस्ट करा सकते हैं। यदि आपका प्रेगनेंसी का पहला अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ है तो इस महीने प्रेगनेंसी का पहला अल्ट्रासाउंड भी डॉक्टर आपको करवा सकते हैं। पहले ट्राइमेस्टर में प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड काफी जरूरी होता है, खासकर 11 से 13 सप्ताह के आसपास आपको एंटी स्कैन के बारे में डॉक्टर बोल सकते हैं। इससे बच्चे की ग्रोथ और बच्चे की क्रोमोसोमल एनोमलिटीज के बारे में पता कर सकते हैं, यानी कि आपके बच्चे के अंदर कोई जेनेटिक डिफेक्ट्स तो नहीं आ रहे हैं। इसी महीने में एक अल्ट्रासाउंड की मदद से ये सब कुछ जान सकते हैं। जो भी टेस्ट होंगे वो आपके डॉक्टर सारे बता देंगे, उनके अकॉर्डिंग ही आपको सारी जांचें करानी चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों प्रेगनेंसी के तीसरे महीने में आपको किन किन चीजों की सावधानी रखनी चाहिए। सबसे पहली सावधानी है दोस्तों मेडिसिन को लेकर के। आपको अपनी मर्जी से किसी भी दवाई का सेवन नहीं करना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान कुछ मेडिसिन सुरक्षित हो सकती हैं, लेकिन ज्यादातर मेडिसिन आपके बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसलिए कोई भी पेन किलर, कोई भी एंटीबायोटिक बिना डॉक्टरी सलाह के ना लें। दूसरी सावधानी है स्मोकिंग, टोबैको और अल्कोहल से लेकर के इन सभी चीजों से आपको 100% बचना चाहिए, बिल्कुल भी सेवन ना करें। यदि आपके आसपास कोई स्मोकिंग कर रहा है तो वहां से हट जाएं, क्योंकि स्मोकिंग से जो धुआं निकलेगा वो आपके शरीर में जाएगा और वह आपके बच्चे को नुकसान करा सकता है। तीसरी बात है दोस्तों कैफीन और चाय। कॉफी से एनर्जी मिलती है, ये सबको पता है, लेकिन इस दौरान कैफीन का ज्यादा सेवन करना और चाय का ज्यादा सेवन करना आप और आपके बच्चे की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। चौथी बात है दोस्तों आपको आराम और नींद। इस दौरान शरीर में काफी ज्यादा बदलाव हो रहे होते हैं, इसलिए आपको प्रॉपर रेस्ट की जरूरत होती है। आपको पर्याप्त मात्रा में नींद लेना काफी जरूरी होता है। अब बात करते हैं दोस्तों वीडियो के महत्वपूर्ण टॉपिक पर, जो है तीसरे महीने में कौन से वार्निंग साइंस हैं, कौन से खतरे के लक्षण हैं जिनको आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, जल्दी से डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो इसमें सबसे पहला है, यदि आपको किसी प्रकार की ब्लीडिंग हो रही हो, खासकर ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही हो, या पेट में लगातार दर्द बढ़ रहा हो, क्रैम्प्स आ रहे हों, आपको चक्कर आ रहे हों, धुंधला दिखाई दे रहे हो, सर दर्द हो रहा हो, इनमें से किसी भी लक्षण को आपको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। आपको वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रही हो, कुछ भी खा रहे हो, कुछ भी पानी पी रहे हो तो तुरंत बाहर निकल रहा हो, आपको यूरिन बहुत कम हो रहा हो या यूरिन करते समय जलन या दर्द हो रहा हो, तो भी आपको डॉक्टर सलाह लेना जरूरी है। और एक बात हमेशा आपको ध्यान में रखनी चाहिए, हर प्रेगनेंसी अलग होती है, हर किसी का शरीर अलग होता है। जो लक्षण एक महिला को दिखाई दें वो दूसरी महिला को ना दिखाई दें, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए एक दूसरे को देखकर अनुमान नहीं लगाना चाहिए, ना ही कोई स्टेप लेना चाहिए। तो साथियों प्रेगनेंसी का तीसरा महीना एक महत्वपूर्ण स्टेज होता है। इस समय बच्चे का डेवलपमेंट काफी तेजी से हो रहा होता है और माँ के शरीर में भी कई सारी बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए यह काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि आप अपनी एंटीनेटल अपॉइंटमेंट टाइम से करवा लें, डॉक्टर से टाइम से मिल लें। जो भी आवश्यक मेडिसिन होते हैं वो डॉक्टर्स आपको समय पर शुरू करवा देंगे। जो भी आवश्यक जांचें होती हैं वो भी डॉक्टर समय पर करवा देंगे। तो इस महीने में आपको बैलेंस डाइट का ध्यान रखना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में पानी पिए, नियमित आराम करें। तो साथियों जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों। अगली वीडियो आपको प्रेगनेंसी के चौथे महीने के ऊपर मिलेगी। उसमें हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी के चौथे महीने में क्या क्या बच्चे का विकास रहता है, माँ के शरीर में क्या क्या बदलाव रहते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल पाए।